जब ये फॉर्म भर रहे होंगे वेबसाइट पे जाकर के, ठीक से फॉर्म भरिएगा, बाद में करेक्शन नहीं होगा अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो, है ना। सबमिट नहीं कर रहे हैं जब तब तक तो आप चेंजेस कर लीजिए, फिर उसके बाद तो सिर्फ कैटेगरी में परिवर्तन है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। वेबसाइट क्रैश हो जाती है, एंड में यहाँ लोड बढ़ जाता है, तो इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है कि एंड तक का इंतजार ना करेंगे, 16 अक्टूबर का इंतजार ना करेंगे, 15 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं, फिर वो सबमिट नहीं होता, एरर आ जाता है कई बार, तो टाइम से फॉर्म फिल कर दें, है ना। पेपर जो है आपका वो ऑनलाइन ही होता है, सीबीटी मोड, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। अपियरिंग वाले अलाउड ही नहीं है, आपने कंप्लीट की हुई हो अपनी सारी क्वालिफिकेशंस 16 अक्टूबर से पहले, यानी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, ठीक। तो बीएड वाले नहीं है अलाउड, बीएड को अलाउ नहीं किया है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं यदि वो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस फुलफिल करते हैं तो। नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू होगा। एग्जाम डेट देखिए, अगर टेंटेटिव देखें तो वैसे तो बोर्ड ही अनाउंस करेगा जो फाइनल एग्जाम डेट होगी, लेकिन ये मान के चल रहे हैं क्योंकि और भी एग्जाम्स हैं, DEET+B को जो भी लेने हैं, नोटिफिकेशन निकाल के रखा हुआ है, और सर्दियों में ये लोग अवॉइड करते हैं, जो पुराना पैटर्न रहा है कि DEET+B का एग्जाम PRT स्पेशली सर्दियों में होते हुए हमने नहीं देखा, तो फरवरी से पहले तो मुझे नहीं दिख रहा होता हुआ। कोई चमत्कार ही हो जाए तो बात अलग है, वो होने को कुछ भी हो सकता है, अथॉरिटीज का कब मन कर जाए, तो फरवरी मार्च मान के चलो आप, और हो जाने को उससे आगे भी जा सकता है, पहले भी हो सकता है, लेकिन जो ठीक ठाक उम्मीद जताई जा सकती है वो है मार्च को लेकर के। तो इनफ टाइम है कि आप अगर ऑफलाइन में भी पढ़ रहे होंगे या ऑनलाइन में भी आप पढ़ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, है ना। फीस आपको बताई दिया, वुमेन कैंडिडेट के लिए फ्री है, वैसे 100 रुपए फीस है अगर आप मेल हैं और ओबीसी या जनरल मेल हैं, अदरवाइज बाकी SC ST कैटेगरी, वुमेन, इन सब के लिए फ्री है फीस। ओबीसी जो है इसमें एक ही मैटर रहता है कि अगर आप ओबीसी से हैं तो आप सिर्फ दिल्ली के ही ओबीसी होंगे, दिल्ली के रेजिडेंट हैं तभी आपको ओबीसी का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आपके अंकल या आपके फादर जो है 1993 से पहले दिल्ली में आए हुए होने चाहिए, तब आपका नॉन क्रीमी लेयर वाला वो ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा। अगर आप दिल्ली स्टेट में ओबीसी में आते हैं तभी आपको ओबीसी का फायदा मिलेगा, अदरवाइज आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो जनरल में ही काउंट होंगे। तो सिंपल इसमें याद रखिएगा, हो सकता है आप यूपी में ओबीसी में काउंट होते हो, बट दिल्ली से अगर आप नहीं है, वो भी 1993 के पहले आपके जो है फादर नहीं आए हुए, नॉन क्रीमी लेयर नहीं बना हुआ दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट, तो बात नहीं बनेगी, सिंपल आप जनरल में ही काउंट होंगे। तो दिल्ली के ओबीसी ही इसमें काउंट होते हैं। फिर आते हैं नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25 की या 1/4 की कह लीजिए आप, कि एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप सही करते हैं 1 नंबर मिलेगा, गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की होगी। इसकी वजह से इसमें कॉम्पिटिशन बढ़ता है या लोग थोड़े कतराते हैं इस एग्जाम से।